हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश ओगले। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसी एम एस पी वर्जन V1 के बारे में। इसका मैं आपको फ्लो चार्ट, गूगल फॉर्म एंड डैशबोर्ड शो करूँगा। कैसे इसका फ्लो रहने वाला है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। इसमें स्टेप 1 है गूगल फॉर्म इनिशिएशन फॉर MSP टेस्टिंग। ये वेयर हाउस और इंजीनियरिंग ऑफिसर फिल करेंगे थ्रू गूगल फॉर्म में टाइमिंग एज एप्लीकेबल। देन QC एनालिस्ट एलोकेशन होगा। ये क्यूसी एग्जीक्यूटिव करेंगे और डेजिग्नी थ्रू एलोकेशन शीट। इसमें टाइमिंग अपने ओपन रखा है एज एप्लीकेबल। एंड स्टेप 2 इज MSP सैम्पलिंग। ये करेंगे क्यूसी ऑफिसर थ्रू फिजिकल सैम्पलिंग करेंगे। नेक्स्ट डे अप टू 6 PM का हमने इसमें टाइमिंग दिया है। देन होगा मटेरियल टेस्टिंग। ये क्यूसी एनालिस्ट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर। इसमें एज पर टेस्ट स्पेसिफिक डिफाइन किया है हमने टाइम। जिस भी टेस्ट को जितना भी टाइम एलोकेट है, एलोकेशन के बाद से उतना टाइम इसमें डिफाइन होगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देन स्टेप 3 इज क्यूसी रिव्यू। क्यूसी एग्जीक्यूटिव करेंगे, मैन्युअली करेंगे। इसमें टाइम दिया है विद इन 5 days आफ्टर सैम्पलिंग टू 11 AM। इफ क्यूसी माइक्रो होगा तो विद इन 7 days आफ्टर सैम्पलिंग अप टू 11 AM। देन स्टेप 4 इज फाइनल रिलीज। ये क्यूसी हेड और डेजिग्नी करेंगे थ्रू प्रोजन। इसमें टाइमिंग अपन ने दिया है टेट आफ्टर क्यूसी रिव्यू एक्चुअल प्लस 2 hour। अब चलिए हमने इसका फ्लो चार्ट देखा। अब मैं आपको इसका गूगल फॉर्म शो करने वाला हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है। ओके, ये हमारा MSP परचेस के एम्बेडेड से होकर जाने वाला है ये गूगल फॉर्म। फॉर एग्जांपल जो भी MSP परचेस में हमारे पास कोई भी मटेरियल आ रहा है, उसकी स्टेप 10 जो है, जिसमें आप GRN कर रहे हो और स्लिप भेज रहे हो QC को, वहां से डायरेक्टली हमने इम्बेड किया है उस गूगल फॉर्म को। मीन्स QC MSP टेस्टिंग गूगल फॉर्म को हमने मर्ज किया है विथ MSP परचेस गूगल फॉर्म के स्टेप 10 के साथ। जब भी आप स्टेप 10 डन करने जाएंगे, GRN करने जाएंगे, मीन्स आपको नेक्स्ट करना है वो स्टेप डन करते वक्त। एंड आपको GRN होगा तो अपडेट करना है, नहीं तो आप नेक्स्ट जाएंगे और तब आपको दिखेगा QC MSP V1 गूगल फॉर्म। ये इनिशिएशन गूगल फॉर्म होगा फॉर QC MSP टेस्टिंग। ओके, मीन्स इसमें क्या हो गया, आपका रिपीटेटिव वर्क कम हो गया। अब आपको डायरेक्टली आपकी स्टेप भी डन हो रही है एंड QC MSP का FMS भी इनिशिएट हो रहा है। ओके, सिंपली आपको इसमें आइटम कोड सिलेक्ट करना है, GRN नंबर फिल करना है, क्वांटिटी फिल करना है एंड नंबर ऑफ कंटेनर्स एंड बैग फिल करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिल करके बताता हूँ। GRN नंबर जो भी होगा आपका, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ बैग्स एंड जो कुछ भी होगा। ओके, एंड आपको सिंपली सबमिट करना है। जैसे आपने सबमिट कर दिया, हमारे FMS सिस्टम पे एक एंट्री आएंगी। वेट अ मिनट। इस तरीके से। ओके, ये हमारे FMS सिस्टम पे इस तरीके से शो होगी। सैम्पलिंग की एक अपना प्लान लग जाएगा। अब आपको इसमें 3 ग्रुप है, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल। इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पर्सन असाइन करना है। चलिए मैं आपको एलोकेशन शीट दिखाता हूँ। ये हमारी QC MSP एलोकेशन शीट। इसमें आपको आइटम कोड, आइटम नेम, GRN नंबर के अकॉर्डिंग MSP सैम्पलिंग और जो भी आपके टेस्ट है उसके लिए आपको असाइन करना है एनालिस्ट को। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कोई भी एंट्री पंच हुई है। जैसे कोई नई एंट्री पंच होती है, आपको एक मेल आता है कि नई एंट्री पंच हुई है, आपको एनालिस्ट को एलोकेट करना है। तब आपको सिंपली इनका जो भी सैम्पलिंग है, जो भी टेस्ट है उसके लिए एलोकेट करना है। ये ओपन रहेगा। जैसे आपने एलोकेट किया, उस पर्सन को प्लान लग जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि उस पर्सन का डैशबोर्ड कैसे दिखेगा। तो ये है हमारा QC MSP वर्जन 1 का वेब डैशबोर्ड। इसमें आपको सिंपली URL के एंड में अपना मेल ID पुट करना है, email इज इक्वल टू के आगे, एंड सिंपली एंटर करना है। जैसे आपने एंटर किया, आपको असाइन, आपको लेटेस्ट टास्क आपके डैशबोर्ड पर शो हो गए, जिसमें आपको यूनिक ID, यूनिक की, प्लान डेट, स्टेप, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट एंड स्टेप कोड शो होगा। एंड फॉर्म लिंक कॉलम में एक सबमिट फॉर्म नाम से एक बटन शो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका अगर ये स्टेप फिजिकली कंप्लीट हो चुका है तो आपको सिंपली सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है।
ईमेल को चेक करना है, यूनिक आईडी एंड स्टेप कोड प्रीफिल्ड आएगा, इसको आपको छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट करना है। आपको AR नंबर जो भी होगा वो आपको फिल करना है, आपको सिंपली सबमिट करना है। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, आपका एक्चुअल टाइम स्टैम्प यहाँ पे पुट हो जाएंगे, मीन्स उस पर्सन की एक्टिविटी ट्रैक हो गई, मतलब उसने अपनी एक्टिविटी डन कंप्लीट कर दी। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करोगे या नेक्स्ट डे ओपन करोगे, तो डैशबोर्ड से उसके टास्क इनविजिबल हो गया, क्योंकि वो तो उसने कर दिया, उसका पेंडिंग टास्क तो कुछ नहीं है। ओके, होप करता हूँ आपको फ्लो चार्ट, गूगल फॉर्म एंड जो भी प्रोसेस MSP में होने वाली है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डैशबोर्ड क्लियर होगा। थैंक यू।